मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं अनिल वत्स। 1 दिसंबर 2020 साल का आखिर आ ही चुका है। कोविड से लड़ते लड़ते किस तरह ये एक साल बिताया है और लोगों ने किस प्रकार से इन समस्याओं को, जिसमें बहुत से अपने हमसे दूर हो गए हैं, उनकी याद भी आती है। भगवान सबको स्वस्थ दे, मैं ऐसी मंगल कामना करता हूँ। वृषभ राशि की बात करेंगे, जिसके स्वामी शुक्र हैं। रूप के, ऐश्वर्य के, संगीत के, कला के, पेंटिंग के, डिजाइनिंग के, नृत्य के, फिल्म के, फोटोग्राफी के, मीडिया के और कोई भी रचनात्मक और कलात्मक कार्य हो तो शुक्र ऐश्वर्य देने वाले होते हैं। जीवन में सुख समृद्धि देने वाले शुक्रदेव को प्रणाम करते हुए कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा 3 नक्षत्रों के प्रभाव इस वृषभ राशि को मिलते हैं। कृतिका के 3 चरण, जिसमें कि सूर्य का प्रभाव आता है। रोहिणी के 4 चरण, वो चंद्रमा का प्रभाव है। और मृगशिरा के 2 चरण, ये मंगल का प्रभाव है। कृतिका सूर्य आत्मा का कारक है, तो ऐसे लोग आत्म तत्व, आत्मज्ञानी भी हो सकते हैं। चंद्रमा, रोहिणी का स्वामी चंद्रमा है, मन के बहुत बलवान होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं और यही गुण इनको समृद्धि की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मृगशिरा तो मान सम्मान की बात आ जाए तो फिर ये पीछे भी नहीं हटते, तो इनके अंदर खेल जगत का और विपरीत परिस्थितियों में निडरता से डटे रहने का भाव भी देखा जाता है। आइए देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तरह की स्थिति। पहली तरह की अगर हम स्थिति देखें, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लाभ दिखाई देता है और कहीं रुकी हुई पेमेंट हो तो उसे मांगिए, क्योंकि मांगने से ही बातें बनती हैं। ऐसे तो कोई बताता नहीं है, ना कोई देता है। लेकिन शेयर मार्केट के कार्यों में भी लाभ दिखाई देता है। सीए, अगर आप सीए का कोर्स कर रहे हैं तो उसमें भी फायदा होगा। शेयर मार्केट में, कमोडिटी की लाइन में लाभ दिखाई देता है। 3 तारीख की गणेश चतुर्थी, तो गणेश चतुर्थी में गणपति को प्रणाम करते हुए 4 तारीख की स्थिति को देखते हैं। भाई बहनों या मित्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मीटिंग हो सकती है, किसी बात पे वार्ता हो सकती है और किसी दोस्त के साथ मिलकर यदि कोई बिजनेस करना चाहें तो उसकी भी संभावनाएं दिखाई देती हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक इसमें आगे बढ़िए, ये ज़्यादा ठीक रहेगा, ये ज़्यादा उचित रहेगा। आगे चलते हैं 5 और 6 तारीख की बात कर लेते हैं। 6 तारीख की स्थिति, माँ के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ध्यान रखना होगा। ऑफिस के कार्यों में मन लगेगा, कोई महत्वपूर्ण कार्य संपादित हो सकता है, ये महत्वपूर्ण बात होगी। ऑफिस के कार्यों में, राजनीति के क्षेत्र में भी कुछ विशेष स्थितियां दिखाई देती हैं। और यदि 7-8 तारीख की बात करें तो उसमें यदि शेयर मार्केट में या कमोडिटी क्षेत्र में कहीं धन व्यय करते हैं तो लाभ होने के चांसेस। 9, 10, 11 तारीख की बात करते हैं। 10 तारीख को शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश हो जाता है और वृश्चिक राशि में शुक्र का जाने का अर्थ यह है कि आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होने के चांसेस बहुत तेजी से दिखाई देंगे। शुक्र देखेंगे लग्न को, वृषभ राशि को, तो ये आर्थिक दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। और इसी के साथ साथ हमें ध्यान देना होगा हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कहीं कोई तनाव हो तो उसे पीसफुली हैंडल करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 11, 12, 13 उत्पन्न एकादशी व्रत वैष्णव का और 12 तारीख को शनि प्रदोष व्रत। शनि की स्थिति बहुत उत्तम, शनि आपके भाग्येश भी हैं और दशमेश भी हैं। ऑफिस के कार्यों में रिजल्ट आएंगे, कुछ परिवर्तन के योग भी बनते हैं। आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ इश्यूज को कंट्रोल करने चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं 13, 14, 15। 14 को सोमवती अमावस्या है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमर में दर्द ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप वकालत का कार्य है तो उसमें टाइम पर पहुंचे, यह आपके लिए अच्छा संकेत रहेगा। 14 तारीख को सोमवती अमावस्या भी है, तो अमावस्या को ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान पुण्य करना शुभ रहता है। 15 तारीख को सूर्य का धनु राशि में प्रवेश। सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर जब धनु राशि में आएंगे तो कोई रिसर्च के कार्यों में लाभ हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। माँ के दृष्टिकोण से भी थोड़ी हेल्थ इश्यूज आएंगे तो थोड़ा उनको ध्यान रखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। 16, 17, 18, 16 तारीख की स्थिति, घुटने में दर्द ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। और ऐसी स्थिति में यदि लोहे का, प्लास्टिक का कोई कार्य है तो उसमें लाभ हो सकता है।
और यदि सर्वहारा वर्ग के साथ जुड़े हुए हैं तो उनके साथ मिलके पॉजिटिव विचार करने से फायदा होगा। राजनीति में नए समीकरण से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 17, 18, 19, 17 को बुध का धनु राशि में प्रवेश हो जाता है। बुध आपके जब द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं, जब ये धनु राशि में जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटस अपग्रेड होंगे, रुका हुआ पैसा मिलने के योग बनेंगे। 18, 19, 20, 18 को पंचक प्रारंभ है और 19 तारीख को नागपंचमी, श्री राम विवाह उत्सव, भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए 20, 21, 22, 21 तारीख की अगर हम स्थिति को देखते हैं तो पॉजिटिव है। कपड़े के उद्योग में, खाने पीने के कार्यों में, पढ़ाई में, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में कुछ विशेष लाभ हो सकता है। 22 तारीख को दुर्गा अष्टमी है। 23, 24, 23 तारीख की स्थिति थोड़ी सेहत का ध्यान रखिएगा, फीवर वगैरह ना हो, फास्ट ड्राइविंग से बचना है, लड़ाई झगड़े और आवेश से अपने आप को संभाल के रखना है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। 25, 26, 27, 25 को मोक्षा एकादशी व्रत, श्री गीता जयंती, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए 26, 27, 28, 26 तारीख की स्थिति शुभ है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे मीडिया के क्षेत्र में, टीचिंग कोचिंग के क्षेत्र में, और यदि कहीं बाहर जा रहे हैं तो मान सम्मान की प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। 27, 28, 29, 28 तारीख की स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ, पैसे के लेन देन में लाभ। यदि आप सीए वगैरह हैं या राइटिंग का कोई कार्य कर रहे हैं या आप मीडिएटर हैं तो उसमें कोई फायदे होने की, कोई डील होने की संभावना। 30 और 31, 30 को मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा, पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ देने से विशेष लाभ भी देखे जाते हैं, तो ये किया जा सकता है। और 31 तारीख की स्थिति अनुकूलता वाली, थोड़े इमोशनल होंगे, इमोशनल होकर थोड़े निर्णय ले सकते हैं। भाई मित्रों से कोई विशेष कार्य भी संपन्न हो सकता है, लेकिन अगर कोई डील हो, मान लीजिए व्यापार के दृष्टिकोण से, तो उसे अवॉइड करिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे लगता है वृषभ राशि वालों के लिए, क्योंकि कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव इनके लाइफ में आते हैं, तो ये ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें, ये इम्पॉर्टेंट है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातों पे तनाव तो आता ही है, उस तनाव से बचना है, ना कि उससे परेशान होना है, क्योंकि सूर्य केतु बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश है और 7th हाउस में ये योग बन रहा है, तो यू शुड बी वेरी कॉन्शियस। इसमें आपको अपने हेल्थ के लिए और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ध्यान देना है। छोटी छोटी बातों पे तनाव हो तो उससे बचना है। और मुझे लगता है अगर आप ओपल रत्न पहनते हैं 5, 5.25 रत्ती का, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या 7.5, 8 कैरेट का भी पहन सकते हैं इंडेक्स फिंगर में। और यदि आप पहनते हैं नीलम बीच की उंगली में, तो भाग्यवर्धक रहेगा ऑफिस के कार्यों में, बिजनेस के क्षेत्र में, लोहे के कार्यों में, और यदि प्लास्टिक का कोई उद्योग है या ऑनलाइन कोई बिजनेस है तो उसमें भी फायदा हो सकता है। बुध का रोल आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, तो अगर आप पन्ना रत्न पहनते हैं छोटी उंगली में 6, 6.25 कैरेट का, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। दुर्गा सप्तशती का पाठ दिव्या कवचम, अर्गला और कीलकम, यदि आप ये पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को प्रणाम करते हुए वृंदावन भी कभी जाया करें, वहाँ जाके प्रणाम किया करें और उनका आशीर्वाद लेके आया करें, तो बहुत से बिगड़े हुए काम सदने लग जाते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए बस इतना ही। गृहस्थी का ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अपने परिवार के अंदर, क्योंकि रिलेशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द मनी, रिलेशन नए नहीं बनते हैं, तो जो हैं उनको पॉजिटिव रखिएगा। शेष शुभ। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com.
acharyaanilvats@gmail.com।